अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदन राशिद और आप देख रहे हैं नज़ारे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एप्स्टीन फाइल्स पर बात करेंगे। एप्स्टीन फाइल्स है क्या? आखिरकार एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा क्या था कि वो जेफरी एप्स्टीन के मतलब मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट कर दी गई। जेफरी एप्स्टीन एक आइलैंड बनाया जिसका नाम एप्स्टीन आइलैंड है, बल्कि रखा गया, और जहां पर किसी लग्जरी आइटम, किसी लग्जरियस चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन वहां पर होता क्या था? असल बात ये है, जेफरी एप्स्टीन जिसके ऊपर एक सेक्सुअल अब्यूज़, जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया गया और उसे 2008 में जेल में डाल दिया गया, मगर कुछ चीज़ों के बाद, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया। जब उसके ऊपर पहला इल्ज़ाम आयद किया गया तो उस वक्त और भी बहुत सी लड़कियां और बहुत सी चीज़ें, बहुत से बयानात और गवाह सामने आए, और उनमें ये इल्ज़ाम था कि जेफरी एप्स्टीन ने सिर्फ एक लड़की का रेप नहीं किया, उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल नहीं किया, बल्कि बहुत से माइनर एज की छोटी बच्चियां, तकरीबन 3 से 5 साल के दरमियान की जो बच्चियां थीं, उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल किया, और उस इल्ज़ाम में उसे जेल में भी डाला गया, मगर वो बाहर आ गया। अब इसके साथ साथ क्या चीज़ें सामने, इसके साथ साथ ये सब कुछ सामने है कि जेफरी एप्स्टीन जो कि एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, जिसके पास अनगिनत, मतलब इतना पैसा है जिसकी अभी तक मिस्ट्री रिजॉल्व हो ही नहीं सकी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, और उसके इतने पावरफुल लोगों के साथ उसके कनेक्शंस हैं। पॉलिटिशियंस हो गए, म्यूजिशियन, एक्टर, सिंगल, सेलिब्रिटीज, हर शख्स के साथ उसके जो है वो ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। और वहाँ पर एक ऑक्शन रखा जाता था उस आइलैंड पर। 3 से तकरीबन 5 साल की जो बच्चियां थी वो सप्लाई की जाती थी, वो बेची जाती थी, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता था, और सबसे बढ़कर बात ये सामने आई कि उनके साथ ज़्यादती करने के बाद, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़िव हरकतें करने के बाद, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उस शख्स को ज़रा भी एहसास ना हुआ, उन्हें, उन छोटी सी बच्चियों को प्रेग्नेंट कर दिया जाता था, और उन्हें जेफरी एप्स्टीन के जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो पैदा होते थे, उन छोटी बच्चियों से उन्हें उसकी औलाद के तौर पर बढ़ाया जाता था ताकि उनका भी आगे ऑक्शन किया जा सके। और उसके बाद सेक्सुअल अब्यूजिव हरकतों, मतलब इन चीज़ों के बाद उन्हीं छोटी बच्चियों को मर्डर कर दिया जाता था और उन्हीं का गोश्त खा लिया जाता था। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले जब ये केस सामने आया, 2008 के बाद, जब एक लड़की, मियामी हेरल्ड, उस लड़की ने दावा किया, उस लड़की ने, जब वो एक पार्टी में थी, वो वहाँ से बाहर निकली और उसने चीख चीख कर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अंदर लोग ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन मीट है वो खा रहे हैं, लेकिन उसको लोगों ने जो है वो पागल करार दी थी और उसको जेल में डाल दिया, और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। उसको गायब करवा दिया गया। वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं पता। वो जिंदा भी है कि नहीं, ये भी किसी को मालूम नहीं। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टीन रिपोर्ट्स जो है 2019 में दोबारा जेफरी एप्स्टीन को जो है वो जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद उसकी बहुत सी वीडियोस मंजर आम पर आती रहीं। उसके बाद ये वीडियो मंजर आम पर आई कि जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट्स थी, जो जेफरी एप्स्टीन की, जो एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जो मौजूद फाइल्स और रिपोर्ट्स थी, एप्स्टीन फाइल्स, उनको दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया। इसी 2025 दिसंबर में दोबारा ये रिपोर्ट्स खुली, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आईं, जिसमें यह बताया गया कि जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा वीडियोज़, 1,80,000 से ज़्यादा तस्वीर, और तकरीबन 3 मिलियन सफ़हात पर मुश्तमिल, 3 मिलियन सफ़हात पर मुश्तमिल ये एप्स्टीन फाइल्स रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर फ़्लाइट्स, लड़कियों का आना जाना, किन फ़्लाइट से आई, किसके साथ कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स, एवरीथिंग मौजूद है। इवन अभी ये तकरीबन कोई ये ऑथेंटिक नहीं है कि चीज़ के, इतने ही कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि मे बी इनसे ज़्यादा तस्वीर, इनसे ज़्यादा वीडियोस, इनसे ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स हो सकती हैं। अब 2019 में जब दोबारा इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बहुत सी चीज़ें सामने आई। मैक्सवेल, जो कि एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन की करीबी दोस्त थी, वो लड़कियां सप्लाई करती थी, और पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ और ये लोग उनका इस्तेमाल करते थे, और बहुत से लोगों का नाम इसमें शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप और माइकल जैक्सन, और इसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर
उनका भी नाम इस चीज़ में शामिल है कि वो भी उस जगह जाते थे। वो तो खुद शाकाहारी कहलाते हैं खुद को, और उसके बावजूद जो अपने मुल्क में गोश्त खाना लोगों के लिए अपने लिए हराम समझते हैं, और जो है वो खुद वहाँ जाकर ये हरकत करते हैं और ख़ुद जो है वो ह्यूमन मीट खा रहे हैं। इन सब के बाद इंसानियत से तो भरोसा ही उठ गया है। मगर इसके साथ साथ आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताती चलूँ, जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ख़ुद मैं बहुत शर्मिंदा हुई कि इतना मुक़द्दस कपड़ा, जी हाँ नाज़रीन, हमारे खाना काबा का किस्वा कपड़ा, जो वो दरवाज़े का कपड़ा है, वो एज ए रग वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। यानी शॉर्ट वर्ड्स में जो है ये मैं बताती चलूँ कि जहाँ पर ये गंदी हरकत की जा रही थी, वहाँ पर जो नीचे मैट के तौर पर जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया, रग के तौर पर जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया, वो खाना काबा का टुकड़ा, खाना काबा का जो किस्वा है, कपड़ा है, जिसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं, वो नाजेबा हरकत के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस पर हमारी हुकूमत, सऊदी हुकूमत कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे, और इसमें किसी किस्म का कोई भी मुकम्मल तौर पर वाज़िया बात कर ही नहीं रहा। ये कपड़ा वहाँ पर इंपोर्ट कैसे हुआ, ये कपड़ा वहाँ तक पहुँचा कैसे, किससे पहुँचाया, कुछ भी सामने नहीं आ रहा, और अगर सामने आ भी रहा है तो उस चीज़ को छुपाया जा रहा है, और उस चीज़ पर कोई अमल दरामद, कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा।